चल शुरू करें। क्या पढ़ लिया था हमने? कुछ क्वेश्चंस देखे थे ना पिछले पार्ट में, 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन किए थे हमने, पर समझ में कम आए थे, है ना। आज हम एक एक चीज़ को बिल्कुल एकदम तबीयत से समझने की कोशिश करते हैं। मैं इसमें प्राणवायु डाल दूं, उसके बाद शुरू करते हैं, है ना। इसमें मैंने संजीवनी बूटी डाल दी है और अपना मार्कर बराबर काम करेगा। चलिए बच्चों शुरू करें। आपको कोई समस्या है तो आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और नहीं है तो भी बात कर सकते हैं, बात करने में कुछ नहीं जाता। चलो तो देखते हैं गाइस, हम पढ़ रहे थे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलेशन, ये मार्कर में लेके आया, सारा चलता ही नहीं है, पैसे बिगड़ गए मेरे लाल में। चल देख, इसको समझने के लिए फिर से हम एक बार अपने पहले लेक्चर की ओर जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। तो ये क्या है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? 2 चीज़ें हैं हमारे पास, एक है कैश बुक और दूसरी है पासबुक। ठीक, दोनों का क्लोजिंग बैलेंस कुछ यहाँ है और कुछ यहाँ है, लेकिन जो भी है इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो हमको इस बात की खुजली है कि आखिर ये डिफरेंस क्यों है, ये जानना है। हमको ये जानना है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंस, रीजन ऑफ डिफरेंस। जब हमको ये जानना है कि इन दोनों बैलेंसेस में डिफरेंस क्यों है, तो ये डिफरेंस जानने के लिए हमारे पास वजह तुम ही तो हो। क्या हो? या तो टाइम डिफरेंस है या फिर एरर है। ठीक है, एरर तो ठीक है, टाइम डिफरेंस क्या है सर? टाइमिंग डिफरेंस, टाइमिंग डिफरेंस यही मेन है, टाइमिंग डिफरेंस। अब टाइमिंग डिफरेंस क्या है? तो टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है डिफरेंस ऑफ डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो डेट थी उसका डिफरेंस। ठीक है, उसका डिफरेंस कैसे? यानी कि कैश बुक में जिस डेट को रिकॉर्ड है वो अलग डेट है, और पासबुक में वो ट्रांजैक्शन जिस डेट को रिकॉर्ड है वो अलग डेट है। बोथ recorded dates are different from each other। एक दूसरे से दोनों डेट्स क्या हैं, अलग है। ठीक है, मान लो यहां रिकॉर्ड हुआ वो 28 मार्च को और यहाँ रिकॉर्ड हुआ 1 अप्रैल को, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मेरा एक कॉल है, मैं उसको पिक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ मैं अभी क्लास ले रहा हूँ बेटा, मैं 5 बजे के बाद कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, कर दिया। ठीक, चल। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ 28 मार्च को और उधर हुआ 1 अप्रैल को। कहानी बदल भी सकती है, यहाँ रिकॉर्ड हुआ है 29 मार्च को और यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ 1 अप्रैल को। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो रिकॉर्डिंग डेट है वो अलग अलग है। तो सीधी सी बात है, क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों के अलग अलग होंगे, डिफरेंस आएगा। ठीक है, अब ऐसे देखो रिकॉर्ड, इसका मतलब ये है कि कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड हुए हैं और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो
सिर्फ कैश बुक में रिकॉर्ड हुए हैं। देखो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं कि सिर्फ बैंक रिकॉर्ड करती है, मतलब जो डायरेक्ट पेमेंट होते हैं, चाहे वो पेड हों, चाहे वो कलेक्टेड हों या फिर रिसीव्ड हों बाय बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, चाहे वो पेड हो चाहे वो रिसीव्ड हो बैंक के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक में ही रिकॉर्ड होता है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तब तक रिकॉर्ड नहीं होता जब तक हम बैंक स्टेटमेंट लेके नहीं आते, हमको मालूम नहीं पड़ता। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बैंक रिकॉर्ड नहीं करता, बराबर है। ऐसा क्यों है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, तो समझते हैं। 9-10 पॉइंट है और उनका फिक्स है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टाइमिंग डिफरेंस से। पहला टाइमिंग डिफरेंस, चेक इशूड फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहला जो डिफरेंस है, पहला अभी आप नोट करें, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, चेक तो इशू कर दिया पेमेंट के लिए, लेकिन वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक, ये तुम्हारी सहूलियत के लिए लिख दिया। तुमको तो बस यहाँ ध्यान देना, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। ठीक है, नॉट येट प्रेजेंटेड की जगह नॉट येट पेड भी लिखा सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये तुम्हारी कैश बुक है, बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम है। चेक इशू करोगे, इसका मतलब तुमने किसी को पेमेंट दिया है ना, इसका मतलब तुम रिकॉर्ड किधर करोगे, इधर। तुमने यहाँ रिकॉर्ड किया मतलब बैलेंस कम हो गया, माइनस हो गया। पर जो तुम्हारी पासबुक है, पासबुक यदि तुमने देखी हो तो ऐसी बनती है, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस ऐसी बनती है। यहाँ ये आया ही नहीं, ये ट्रांजैक्शन वहाँ गया ही नहीं। क्यों लिखा है ना, नॉट येट प्रेजेंटेड। तुमने चेक इशू किया 5000 का, अच्छा, टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस तुम्हारे पास है यहाँ पे 15000 और यहाँ पर भी है बैलेंस, यहाँ पर भी कितना है, 15000 है। ठीक, दोनों बैलेंस इक्वल है। तुमने यहाँ 5000 का पे किया, पेमेंट दिया 5000, तो अब तुम्हारा बैलेंस कितना बचा, 10000 है ना। लेकिन वो चेक यहाँ प्रेजेंट ही नहीं हुआ, तो यहाँ तो बैलेंस अभी भी कितना है। इन दोनों बैलेंसेस को इक्वल करने के लिए क्या करोगे, या तो यहाँ 5 प्लस कर दो या वहाँ 5 माइनस कर दो। ठीक है, लेकिन हमारे पास सर दो चीज़ें हैं। हम जब BRS बनाते हैं तो दो कहानियाँ हैं हमारे पास। क्या, हम जब स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक या फिर एज पर बैलेंस एज पर पासबुक, हमारे पास कहानी है सर, पहला ऑप्शन या फिर दूसरा ऑप्शन, दो में से कौन सा ऑप्शन। यदि तुम एज पर पासबुक लेके चलते हो, ठीक है, तो सारे चेंजेस किस में करोगे, पासबुक में। जो बैलेंस लेके चलोगे सारे चेंजेस इसी में करोगे। तो यदि तुम पासबुक लेके चलोगे तो तुम्हारा बैलेंस कितना, 15000। ठीक है, कैश बुक में कितना है, 10000। 10000 बनाने के लिए तुम क्या करोगे, माइनस, तो बैलेंस कितना बचेगा, 10000 है ना, बराबर।
लेकिन यदि तुम कैश बुक लेके चलोगे तो तुम्हारा बैलेंस कितना है, बराबर, पर पासबुक का बैलेंस चाहिए, ये सीबी, पासबुक में कितना है 15। अब क्या करोगे, इसको प्लस कर लोगे। ठीक है, और फिक्स है ये, यही होगा सिचुएशन कोई भी हो, चाहे यहां पर तुम्हारे पास फेवरेबल बैलेंस हो या अनफेवरेबल बैलेंस हो, चाहे वहां पर फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, होगा यही। यदि तुमने चेक इशू किया और वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो तुम उसको प्लस कर लोगे। ठीक है, यदि तुम्हारा चेक इशू है, प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में, तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो तुम उसको माइनस कर लोगे। फिक्स है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बराबर है, आगे बढ़ो। इम्पैक्ट तुमको दिखा दिया, जो स्टार्टिंग पॉइंट है प्लस माइनस उसी में होगा। बराबर, अब हम सिचुएशन को बदलते हैं। देखो, चेक डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक। डिपॉजिटेड भी लिखा सकता है, पेड इनटू बैंक भी लिखा सकता है, पेड भी लिखा सकता है, बट नॉट येट क्रेडिटेड और क्लियर्ड, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। शब्दों का मायाजाल है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, शब्दों के भंवर में ही फंसता है आदमी। ये कैश बुक है, चेक तुम बैंक में कब जमा करोगे, जब तुमको किसी से मिला होगा। रिसीव होता है तो हम कैश बुक में प्लस कर लेते हैं, है ना, और पासबुक में डेबिट क्रेडिट बैलेंस, है ना। यहाँ पर भी प्लस होता है, ठीक, दोनों यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, लेकिन जब वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो सिर्फ तुम्हारा यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। बराबर, इसका मतलब ये हुआ सर कि हम यदि स्टार्टिंग पॉइंट हमारे बीआरएस का पासबुक है तो हम उसमें प्लस कर लेंगे। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो क्या कर लोगे, प्लस। और यदि अल्टरनेट 2 में गए, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बीआरएस का क्या है, कैश बुक, तो तुम क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। ऐसा क्यों है सर, तो देखो यहाँ पर तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस है 15, तुमको 6000 का चेक मिला तो तुम प्लस कर लोगे, रिसीव होगा चेक तो तुम्हारा बैलेंस कितना बचा, 21। लेकिन यहाँ बैलेंस आज भी कितना है, 15, क्लोजिंग भी कितना है, 15। ठीक, पासबुक लेके चलोगे तो तुम्हारा बैलेंस कितना, 15। तुम्हें कैश बुक का बैलेंस चाहिए, वहाँ कितना है, 21। क्या करोगे, प्लस करोगे ना, यही तो मैं कह रहा था। लेकिन दुनिया बदलती है, हम भी बदलेंगे। कैश बुक का बैलेंस 21 और यहाँ पे कितना है, पासबुक में कितना है, 15। अब बताओ क्या करूँ, सीधा समझ में आ गया, माइनस, यही होगा। मतलब तुमको ये समझ में आ रहा है कि यदि यहाँ प्लस हुआ और यहाँ कुछ नहीं हुआ तो जो यहाँ किया है उसका रिवर्स कर दो।
है ना। तो यहाँ प्लस किया था, वहाँ कुछ नहीं है तो माइनस कर दिया। और जब हमने पेमेंट वाला था तो हमने इधर माइनस किया था और उधर प्लस कर लिया था। क्लियर है? तो ये प्लस माइनस का तो वही रहेगा ना, फर्स्ट वाला प्लस दूसरा वाला। हाँ, क्वेश्चन की सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि तुम पासबुक लेके चल रहे हो या कैश बुक लेके चल रहे हो। तुम जो लेके चलोगे उसी में चेंज करना है, इतना ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ूं। 2 पॉइंट हो गए थे हमारे। तीसरा, देखो तीसरा क्या है, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, बैंक ने तुम पे चार्ज लगाया, बैंक ने तुम पे क्या किया, चार्ज लगाया। तो बैंक जब भी चार्ज लगाती है तो हमारा बैलेंस माइनस कर देती है। मान लो 500 का चार्ज लगा दिया तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा, 14,500। पर यहाँ आज भी 15 है और कल भी 15 ही रहेगा। यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, जब तक तुम बैंक स्टेटमेंट लेके नहीं आओगे। प्रभु थोड़ी आके तुमको रात में सपने में बोलेंगे पर बैंक ने आज चार्ज लगा लिया पुत्र तू भी लगा ले, ऐसा तो नहीं होगा ना। आपको कब मालूम पड़ेगा, जब आप स्टेटमेंट लेके आओगे तो मालूम पड़ेगा अरे बाबा बैंक ने 500 हिल लिए अपने से। ठीक है, बैंक ने अपने पे 500 की टोपी पिना दी है, अपन भी पहन लो। अब इस सिचुएशन को कैसे रिकॉर्ड करोगे? यदि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना, 14,500 है ना। लेकिन कैश बुक में कितना, 15,000 है, दिख रहा है ना। अरे ना, अब तुम क्या करोगे, प्लस, है ना। लेकिन यदि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है कितना, 15, पर यहाँ कितना है, 14,500। यदि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक का बैलेंस 15 है ना, और पासबुक का बैलेंस 14,500। तो तुम क्या करोगे, माइनस, बराबर। समझ गए, फिक्स है। जो हम अभी कर रहे हैं यही हमें क्वेश्चन में करना है। 5 क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा किसको प्लस करना है किसको माइनस करना है, पर वो 5 क्वेश्चन पूरे कॉन्सेंट्रेशन से होना चाहिए। ठीक है, आगे तरफ बढ़े। तीसरा एडजस्टमेंट था, अब हम आते हैं चौथे पे। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया लेकिन नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बैंक ने हमको क्या दे दिया, ब्याज। जब हमको बैंक इंटरेस्ट देता है तो हमको बहुत मजा आता है ना। बैंक ने हमको क्या दिया, इंटरेस्ट क्रेडिट, मतलब यहाँ पे मान लो 1,000 का ब्याज दे दिया तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा, 16,000, है ना। पर हमको तो मालूम ही नहीं है कि बैंक ने ब्याज दे दिया, तो हमारा बैलेंस तो कितना है, 15 ही है। अब यदि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो यहाँ तो 16 है लेकिन यहाँ 15, यही है ना। तो अब तुम क्या करोगे, माइनस, तो यहाँ पहुंच जाओगे, है ना। लेकिन यदि तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक में स्टार्टिंग में कितना, 15 और पासबुक में 16। अब क्या करोगे, प्लस, बराबर। बस
यही होना है हर ट्रांजेक्शन में, ऐसे ही समझना है। अब मान लो बैंक ने बोला, क्वेश्चन में बोला डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, कस्टमर ने डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो बैंक क्या करेगा उसको प्लस, कैश बुक में है क्या? नहीं, कैश बुक में नहीं है, क्यों? आपको मालूम ही नहीं पड़ा किस दिन जमा हो गया, बराबर। तो अब सिचुएशन सेम है, यदि कैश बुक लेके चलोगे तो प्लस कर लोगे क्योंकि यहाँ प्लस है, और यदि पासबुक लेके चलोगे तो माइनस कर दोगे क्योंकि यहाँ प्लस है और यहाँ कुछ है ही नहीं। एक क्रक्स दे दूं, समझो क्रक्स, फंड बीआरएस का फंडा, कैश बुक, पासबुक, ठीक, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही है, ठीक। प्लस इन सीबी, कैश बुक में प्लस है, स्टार्ट अप बीआरएस बना रहे हो, बीआरएस बनाने के लिए तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, तो तुम क्या कर लोगे उसको? माइनस, बट नथिंग इन पीबी। कैश बुक में प्लस हुआ, पासबुक में कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुम यदि कैश बुक लेके चल रहे हो तो क्या कर लोगे? माइनस, लेकिन पासबुक लेके चल रहे हो तो क्या करोगे? प्लस, ठीक है, पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन, माइनस इन कैश बुक बट नथिंग इन पासबुक। अभी क्या करोगे? यहाँ पे क्या कर लोगे? प्लस, और यहाँ क्या कर दोगे? माइनस, ठीक है। यही देखा हमने अभी, देखो यहाँ प्लस हुआ, प्लस होके 15 से 16 हो गए, यहाँ अब मतलब अब इसको कहानी को मैं बदलूँ तो कहानी को बदलता हूँ, प्लस इन पासबुक बट नथिंग इन कैश बुक, ठीक है। पासबुक में प्लस है पर कैश बुक में कुछ नहीं है, तो कैश बुक में क्या हो जाएगा? प्लस, लेकिन यहाँ है तो माइनस, माइनस इन पासबुक बट नथिंग इन कैश बुक। अभी यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, और यहाँ क्या हो जाएगा? तुमको समझ में आने लग गया? यही हो रहा है ना, बस यही सोचना है, ट्रांजैक्शन पढ़ना है और यही सोचना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे बीआरएस में। एक चीज और है, ठीक, बराबर। अब एक आता वो ट्रांजेक्शन क्रक्स यही निकल के आ रहा है ना, बादल बादल बना दे, उंगली भी कर देते हैं इसमें, नोट कर लो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करोगे, इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़े। दस 15 मिनट और। हमने 3-4 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा है। अब मेरे को एक बुक दो जिससे मैं उन पॉइंट्स को पढ़ सकूं, क्या क्या हम कवर कर चुके थे। हमने 3-4 पॉइंट कवर किए थे, 3। एक हमने कवर किया चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, फिर हमने देखा चेक इशूड, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, फिर हमने देखा
कि बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, फिर हमने देखा डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर, ठीक है। अब उसके बाद बचा है इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट किया तो क्या करेगा बैंक, पासबुक में प्लस कर देगा, है ना, पासबुक में प्लस कर देगा। पर कैश बुक में कुछ हुआ है क्या, क्रक्स याद करो, प्लस इन पासबुक बट नथिंग इन कैश बुक। तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक लेके चलते हैं तो माइनस, और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लेके चलते हैं तो प्लस। यानी यदि यहाँ कुछ है और यहाँ कुछ नहीं है तो हम बीआरएस में क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में यदि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो हम क्या कर लेंगे प्लस, लेकिन यदि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो हम क्या कर लेंगे माइनस, ठीक है। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक भी हमने पढ़ लिया था, है ना। उसके बाद डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक, हमारे बिहाफ में बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, हमारे बिहाफ में बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, मतलब बैंक ने हमारा बैलेंस माइनस कर दिया, पर कैश बुक में कुछ भी नहीं है। तो अब क्या करोगे, यदि स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो क्या कर लोगे माइनस, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो क्या कर लोगे प्लस। तुमको अब ये समझ में आने लग गया होगा, है ना। वो जो 4 मैंने फोटो बना बना के समझाए थे उससे तुमको अब ये समझ में आने लग गया होगा कि हाँ ऐसा है, ठीक है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब इसको समझना, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज में चैप्टर पहले ही पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए पढ़ाया था ताकि तुमको समझ में आए और मुझे जोर ना देना पड़े। जब आपने बिल बैंक से डिस्काउंट कराते हो तो क्या होता है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। अब वो बिल जब डिसऑनर होता है तो बैंक आपसे पैसे ले लेते हैं, है ना, बराबर। समझना फिर से एक बार, आपके पास बिल्स रिसीवेबल है, आप उसको बैंक लेके गए, है ना, उसको डिस्काउंट कराया तो बैंक ने आपका बैलेंस प्लस कर दिया। जब वो डिसऑनर हुआ तो बैंक माइनस कर देगा, बैंक ने माइनस कर दिया, यानी पासबुक में क्या हो गया वो माइनस, पर कैश बुक में है क्या माइनस, मालूम ही नहीं पड़ा ना। तो अब यदि बीआरएस बना रहे हो और स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो तुम भी क्या कर लोगे माइनस, जैसा बैंक में है वैसा कर लोगे। लेकिन यदि तुम स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो तुमने पहले प्लस किया था, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या कर दोगे प्लस, रिवर्स, ठीक है, उसका इफेक्ट बदल दोगे, बराबर। बस इतना ही है, बाकी चीज़ें तो वहीं कवर होती हैं क्वेश्चंस के दौरान ही, ठीक है। एक क्वेश्चन करा दूं, एक क्वेश्चन कराऊँ तो इतनी मेहनत का मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा ही नहीं आएगा। कल हम इस चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं अगर तुम साथ दोगे तो। आज यदि घर जा कर के 1-1.5 घंटे मेहनत कर लोगे तो हम इस चैप्टर को कल फिनिश कर सकते हैं, और फिर उसके बाद हम स्टार्टिंग से एक बार पूरा यहाँ तक रिवाइज सिलेबस कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ अ क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देखें, क्या एक बड़ा देखें छोटा सा, ये छोटा देखें ये कल ही करें, कल करें, चलो ठीक है कल करें, कल आते से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इतना रिवाइज करके आना ये मेरा अनुरोध है।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।